हेलो फ्रेंड्स, किसी मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि सर हु से रिलेटेड कुछ ग्रामर के बारे में बताइए, काफ़ी सारा कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो सेशन में मैं हु से संबंधित आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है, हु डिड ब्रेक द डोर या हु ब्रोक द डोर, दोनों में सही कौन सा है? ठीक है, हु इज कमिंग या हु आर कमिंग, हु के साथ इज लगेगा या आर, सिंगुलर माने या प्लूरल माने। ठीक है, हु डू यू टॉक अबाउट या टू हुम डू यू टॉक अबाउट, तो यहां हु लगेगा या हुम। तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसको अपन अच्छे से क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो सेशन में आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। मैं बहुत सारी काम के बातें मैं बताने जा रहा हूं। अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इसके बारे में कोई वीडियो सेशंस नहीं लिया है। मैं चाहता हूं कि इसको आप अंत तक देखें और अपने सारे प्रॉब्लम क्लियर करें। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट हु। Good communication, Dev Classes. Confident personality, Dev Classes. Overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश, न्यू सिविक सेंटर भिलाई। तो दोस्तों, हु को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। हु का अर्थ होता है कौन और जो या जिसने। ठीक है, तो हु को हम कौन की तरह यूज कर सकते हैं, जो या जिसने, इसके तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हु जो है एक प्रकार का प्रोनाउन है। ठीक, जैसे अन्य कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, वी और यू, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ही, शी, वी ये सब प्रोनाउन है। और ही का क्या हो जाता है, हिम, शी का क्या हो जाता है, हर, और वी का क्या हो जाता है, अस। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ही, शी, वी ये सब प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, और अगर हम बात करें हिम, हर या अस, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपका हु अच्छे से हम पढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रोनाउन है। तो ही, शी, वी, यू, दे ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये वाक्य में सब्जेक्ट बनकर आएंगे, कर्ता बनकर आएंगे। कोई अगर काम हो रहा होगा तो उस काम के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे कि ही इज कुकिंग फूड, तो खाना पकाने की बात हो रही है, खाना कौन पका रहा है, ही, तो ही यहां पर हो गया सब्जेक्ट, लेकिन ही प्रोनाउन भी तो है। तो यह प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखने की बात हो रही है, कौन लिख रहा है, शी, तो शी यहां पर हो गई सब्जेक्ट, लेकिन शी प्रोनाउन भी है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हिम या हर, ये भी एक प्रकार के प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, अगर कोई काम हो रहा होगा तो ये इनके ऊपर होगा। ठीक है, जैसे कि मोहन इज टीचिंग हिम, मोहन उसे पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। किसे पढ़ा रहा है, हिम, उसे पढ़ा रहा है। तो यहां पर जो हिम है ऑब्जेक्ट का तरह से काम कर रहा है, लेकिन हिम तो एक प्रोनाउन भी है, इसलिए इस प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से हर, आई एम टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर रहा हूं, बात कौन कर रहा है, मैं, तो आई हो गया सब्जेक्ट, किससे बात कर रहा हूं, हर से, उससे, तो यहां पर हर जो है ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन हर एक प्रकार का प्रोनाउन भी तो है, तो ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक, अब मजेदार मैं आपको बात बता दूं, तो हु भी एक प्रकार का प्रोनाउन है, लेकिन किस प्रकार का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हुम। अरे जिस तरह से ही है उसी तरह से हु है, और ही का हिम हुआ तो हु का हुम हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हु एक प्रकार का प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और इसी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हुम। तो हु का अर्थ होगा कौन या जो, और हुम किसे या किसके। तो दोस्तों एक बात यहां पर याद रखना, हु और हुम दोनों का जो यूज होता है ना, ये हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। ठीक है, ये इंसानों के लिए ही यूज होगा। अच्छा, जानवरों के लिए, तो जानवरों के लिए हम
हु या हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर पूछोगे सर भूत प्रेत के लिए, तो भूत प्रेत के लिए भी उसको भी इंसानी मान लो, उनके लिए भी अपन हु का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हुम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा बहुत अपन मुद्दे की बात करते हैं जो एक्चुअल में समस्या आता है। ठीक है, अब हु दो तरीके से यूज होता है, एक कौन और दूसरा जो। तो मैं पहले कौन से संबंधित वाक्य को बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, एक सेंटेंस है, कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हु इज कमिंग। और याद रखना ये क्वेश्चन मार्क भी होगा क्योंकि सवाल किया जा रहा है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, खाना कौन पका रहा है, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हु इज कुकिंग फूड। ठीक, तो जहां पर कौन शब्द आता है अगर व्यक्ति के लिए तो हम हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो दोस्तों ये तो सारे सिंपल सेंटेंसेस थे, इसलिए सारे सेंटेंसेस बन गए। अब यहां पर मैं एक बहुत बड़ा समस्या आपके साथ शेयर करता हूं जो अक्सर मेरे क्लास में बच्चे करते हैं, उस चीज को अपन समझते हैं। ठीक, और वो चीज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि 12 टेंस में से 2 ही टेंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। बाकी में वो प्रॉब्लम पता नहीं चलता, वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों जैसा कि हम पास्ट इंडेफिनिट बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट इसका पहचान होता है आया, गया, मिला या था था, ती थी, ते थे, ये इसका पहचान होता है। और स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही होगा, पहले पुराने वीडियोस में मेरे देखे होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में IW डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से चीजें अपन बनाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हु शब्द है ये प्रोनाउन तो है, लेकिन एक प्रकार का ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द भी है, क्योंकि इससे प्रश्न भी बनता है। तो ये है प्रोनाउन, लेकिन ये प्रश्न बनाने के लिए भी काम में आता है। ठीक, अब एक सेंटेंस देखिए, यहां पर देखिए, असली अगर देखा जाए तो वीडियो अब मैं शुरू कर रहा हूं, काम की बात थोड़ा समझना। जैसे एक सेंटेंस है, खाना कौन पकाया। ठीक है, खाना कौन पकाया, पकाया से अंत हुआ इसलिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है। अब 99% केस में क्या करते हैं बच्चे लोग, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब ये प्रश्न हो गया, तो प्रश्न हो गया तो इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए IW आ रहा है, IW यहां पर क्या है, कौन, कौन का इंग्लिश क्या हो गया, हु के बाद डिड, फिर आ गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का तो समझ में नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं, वर्ब ले लेते हैं, और वर्ब क्या हो जाता है, पकाना, पकाना के लिए कुक, और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं फूड। तो ज्यादातर बच्चे पास्ट इंडेफिनिट के केस में अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कौन शब्द आ रहा हो, तो इंटरोगेटिव फॉर्मूला लगा के वो इस तरह से बना लेते हैं, जो कि गलत है। अब इसको बनाए कैसे, तो याद रखना जो हु शब्द है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो चूंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए वो इंटरोगेटिव फॉर्मूले में फिट नहीं बैठेगा। जब भी कौन शब्द आता है किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव फॉर्मूले से बनाओ। ठीक, तो यहां पर अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अभी मैंने बताया कि हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु। ये कौन जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो मैंने लिख दिया हु। हु के बाद आ रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, पकाना, पकाना का कुक, और सेकंड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। तो हु कुक्ड फूड। तो यहां पर ध्यान देना कि जब कभी भी किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में कौन शब्द आता है, ठीक है, और उसको ट्रांसलेट अगर आप करना चाहते हो तो इंटरोगेटिव फॉर्मूला ना लगा के आप अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगाना।
तो यहां पर इंटरोगेटिव फॉर्मूला ये है, हम ये ना लगा के ये लगाएंगे, लेकिन याद रखना ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा, लेकिन बनेगा किससे? अफर्मेटिव फॉर्मूले से। तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। और पास्ट इंडेफिनिट मैंने इसलिए लिया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में एक बहुत बड़ा फर्क आता है। आप देखिए, अफर्मेटिव में डिड नहीं है, लेकिन इंट्रोगेटिव में डिड आता है, तो ये फर्क दिखेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं दिखेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं दिखेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं दिखता, पास्ट परफेक्ट में नहीं दिखता, क्योंकि सारे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले से ही रहते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव में भी इज एम आ रहा है, निगेटिव में भी इज एम आ रहा है, इंट्रोगेटिव में भी इज एम आ रहा है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी समझते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है ता है, ती है, ता हूं। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एस एस, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में आ जाता है आपका आई डब्ल्यू, प्रश्नवाचक शब्द, डू डस, सब्जेक्ट, वी1 ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक, अब एक सेंटेंस देखिए, कार कौन चलाता है? ताहे से अंत हो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और कौन शब्द आ रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव फॉर्मूले से हम बना देंगे, जो कि गलत है, लेकिन लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो आई डब्ल्यू हो गया कौन, कौन के बाद डू या डस, चलो डस लगा देते हैं, सब्जेक्ट का पता नहीं है, वर्ब हो गया चलाना, ऑब्जेक्ट हो गया कार। तो हु डज ड्राइव अ कार, ये गलत है। तो चूंकि कौन जो शब्द है वो एक तरीके से सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वो आई डब्ल्यू के रूप में यहां काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम इंटरोगेटिव फॉर्मूले से नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अफर्मेटिव फॉर्मूले से बनाएंगे। तो अफर्मेटिव क्या बोलता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, और अभी मैंने बताया कि कौन जो शब्द है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो कौन का इंग्लिश हो गया हु। ठीक, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या हो गया ड्राइव। ठीक, एस और ईएस, तो चलो एस लगा देता हूं, तो हु ड्राइव्स। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो हु ड्राइव्स अ कार। तो जब कभी भी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन शब्द आएगा, उसको इंट्रोगेटिव फॉर्मूले से ना बना के अफर्मेटिव फॉर्मूले से बनाते, क्योंकि कौन जो शब्द है, हु जो शब्द है, भले आई डब्ल्यू है, लेकिन वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। मतलब ऐसा समझ लो, कार कौन चलाता है? मान लो कौन बराबर मोहन, कौन बराबर मोहन, तो कार मोहन चलाता है। तो कौन को मैंने मान लिया मोहन, ठीक है, कौन को हटा के लिख देता हूं मोहन, तो कार मोहन चलाता है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? अब कार मोहन चलाता है तो इसी फॉर्मूले से बनेगा ना, तो मोहन ड्राइव्स अ कार। तो होप सो यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, दो सेंटेंस में लिख रहा हूं और बताइए कि इसमें सही कौन सा है। कौन आ रहा है? हु इज कमिंग, बताइए दोनों में सही कौन सा है? हु इज कमिंग सही होगा या हु आर कमिंग सही होगा? हु के साथ इज लगेगा या हु के साथ आर लगेगा? ये हु जो शब्द है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर हु सिंगुलर है तो हु के साथ इज लगेगा, जैसे राम इज, मोहन इज, अनीता इज, और अगर या डॉक्टर इज, टीचर इज। और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगता है, जैसे चिल्ड्रन आर, पीपल आर, डॉक्टर्स आर। तो मुझे ये बताइए कि हु सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है या प्लूरल की तरह ट्रीट होता है? तो मैं आपको खास बात बता दूं, मेरे ख्याल से किसी ने अब तक आपको नहीं बताया होगा, हु जो है दोनों की तरह ट्रीट होता है। हु को चाहो तो सिंगुलर भी ले लो, चाहो तो प्लूरल भी ले लो। जैसे कि खाना कौन पका रहा है, हमको ऐसा लगता है कि मान लो कमरे में कोई एक है या किचन में कोई एक है और हम पूछना चाहते हैं तो हम बोलेंगे हु इज कुकिंग फूड। लेकिन लग रहा है किचन में काफी सारे लोग खाना पका रहे हैं तो हम बोलते हैं खाना कौन पका रहे हैं, हु आर कुकिंग फूड।
तो चिल्ड्रन आर कुकिंग फूड करके हम आंसर दे सकते हैं, या 10 बॉयज एंड गर्ल्स आर कुकिंग फूड हम बोल सकते हैं। तो हु का आंसर हम प्लूरल में भी दे सकते हैं, ठीक है, और सिंगुलर में भी दे सकते हैं, जैसे हु इज कुकिंग फूड, मदर इज कुकिंग फूड, या मेड इज कुकिंग फूड। तो हु का आंसर आपने मदर या मेड करके बोला, जो कि सिंगुलर है। तो हु जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट होता है, ठीक। तो दोस्तों अभी तक आपने हु का प्रयोग देखा, और हु का अर्थ यहां पर था कौन, ठीक है। तो कौन का कैसे कैसे यूज होता है आप लोग जाने। अब हम हु का प्रयोग जो, ठीक, कंजक्शन के रूप में कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो याद रखना, हु एक प्रकार का कंजक्शन भी है। अब अच्छा, कंजक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब होता है जंक्शन, और जंक्शन का मतलब होता है जोड़। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का आप प्रयोग करते हो वो कंजक्शन कहलाता है। तो जैसे कि सो दैट या देयरफॉर, ये सब कंजक्शंस होते हैं। नाइदर नॉर, आइदर और, है ना, ये सारे कंजक्शंस हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो हु का जो प्रयोग है हम कंजक्शन की तरह भी कर सकते हैं, और यहां पर मीनिंग बदल जाएगा। अब हु का अर्थ कौन नहीं होगा बल्कि होगा जो। जैसे एक सेंटेंस देखिए, तो मैं एक लड़के को जानता हूं जो तुम्हारा पेन चुराया। तो ध्यान से देखिए, ये एक सेंटेंस है, मैं एक लड़के को जानता हूं, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या है? तुम्हारा पेन चुराया। इन दोनों वाक्यों को हम किससे जोड़ रहे हैं? जो लगा के। और जो का अर्थ क्या होता है? हु। अभी लिखा दिया मैंने। तो हु का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। ये जंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए हु को हम कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं एक लड़के को जानता हूं, तो आई नो द बॉय जो हु तुम्हारा पेन चुराया, जो तुम्हारा पेन चुराया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो के लिए हो गया हु, और हु के बाद हमको लिखना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। चुराया, तो चुराना यानी स्टील, स्टील का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टोल। तो हु स्टोल तुम्हारा पेन, योर पेन। तो आई नो द बॉय हु स्टोल योर पेन। तो जो के लिए यहां पर हमने हु का प्रयोग किया एज ए कंजक्शन। एक और सेंटेंस देखते हैं ताकि फंडा अच्छे से क्लियर हो। लड़की जो गा रही है मेरी बहन है। लड़की, द गर्ल जो गा रही है, हु इज सिंगिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हु इज सिंगिंग, मेरी बहन है, माई सिस्टर। द गर्ल हु इज सिंगिंग, माई सिस्टर। तो इस तरह से भी हम हु का प्रयोग कंजक्शन के रूप में कर सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, मैं इनाम दूंगा जो क्लास में फर्स्ट आएगा। आई विल गिव द प्राइज जो फर्स्ट आएगा। हु विल कम फर्स्ट, तो जो के लिए हम क्या लगा दिए? हु। तो हु विल कम फर्स्ट, जो पहले आएगा। तो दोस्तों अब तक आपको हु के बारे में जानकारी मैंने दिया हो, सो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे हु और हुम के बारे में। तो हु जो है एक प्रकार का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और उसी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? हुम। तो हु कहां लगेगा और हुम कहां लगेगा इसको आपको समझना। तो हु हमेशा सब्जेक्ट बनकर आएगा और हुम जो है ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। अब जैसे एक सेंटेंस है, डैश डैश कुक्ड फूड। अब यहां हु लगाए या हुम लगाए, ऐसे कभी भी कोई भी सेंटेंस आते हैं तो उसको समझना। इसको बनाने का तरीका मैं आप बताता हूं, या हु लगेगा या हुम। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ही एक प्रोनाउन है और उसका हिम हो जाता है। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो हु के लिए आप हु के लिए आप ही लिख सकते हो और हुम हिम, ठीक है। तो हु के लिए आप ही लिख सकते हो और हुम के लिए हिम लिख सकते हो। ये एक थोड़ा सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें एक आंसर बना लेते हैं। तो डैश डैश कुक्ड फूड। अब मुझे आप ये बताइए, इसका आंसर अगर मुझे देना है तो मैं क्या बोलूंगा? ही कुक्ड फूड बोलूंगा या हिम
कुक्ड फूड बोलूंगा। चलिए आप बताइए, सॉरी इंट्रोगेटिव तो लगेगा नहीं। अगर मुझे इसका आंसर देना है डैश डैश कुक्ड फूड, तो मैं क्या आंसर दे सकता हूं, हु कुक्ड फूड या हिम कुक्ड फूड। तो ये तो जम ही नहीं रहा, हिम कुक्ड फूड नहीं जम रहा है, क्या जम रहा है, ही कुक्ड फूड। ठीक, और मैंने बताया था कि हु के लिए आप ही लिख सकते हो या ही के लिए हु लिख सकते हो, हिम के लिए हुम या हुम के लिए हिम। तो आपने क्या लिखा, ही, तो ही के लिए क्या कर सकते हो, हु। तो हु कुक्ड फूड, खाना कौन पकाया। अच्छा, ये सेंटेंस ऐसा होता, डैश डैश यू टॉकिंग, या आगे ये भी लिख देता हूं, डैश डैश आर यू टॉकिंग। तो चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू आर टॉकिंग अबाउट ही, ठीक, या यू आर टॉकिंग अबाउट हिम। चलिए आप मुझे बताइए, अगर इस क्वेश्चन का अगर हमको आंसर देना, देखिए क्या लगेगा, बात की बात है, पहले अगर एक आंसर देने की बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट ही या यू आर टॉकिंग अबाउट हिम। अब आप ही बताइए इन दोनों में सही क्या लग रहा है। तो ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है भैया, यू आर टॉकिंग अबाउट ही क्या होगा, यू आर टॉकिंग अबाउट हिम। ठीक, तो हिम का प्रयोग हो रहा है और हिम के जगह आप क्या कर सकते हो, हुम। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, हुम। तो हु सब्जेक्ट के लिए रहता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए रहता है, क्योंकि यहां पर ही सब्जेक्ट है जो फिट नहीं बैठ रहा है, यहां पर हिम ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो उसी का अपन हु का हुम करेंगे। तो होप सो शायद हु और हुम के बारे में मैं कुछ बता पाया आप लोगों को। मैं इसके ऊपर और आगे कुछ और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हुज, विच, दैट भी लेकर आऊंगा, बट ये हु भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट एक ग्रामर था। ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक कर ले, लोगों के साथ शेयर कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।